हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश स्पीकर। सो आज का जो सा टॉपिक्स है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो ऐसे कई वाक्य होते हैं जो हम रोज की जिंदगी में यूज करते हैं। ठीक है, सो उनको इडियम्स कहते हैं। इट्स नॉट इन सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिस मीनिंग को हम यूज करते हैं। राइट। सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो मैंने इसमें मतलब कलेक्ट करे हैं। ठीक है, इस टॉपिक के दो पार्ट्स होंगे। सो ये पहली वीडियो है। ठीक है, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। राइट। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हाउ यू कैन यूज दिस idioms in your daily life and make your conversation, English conversation, more effective. Right. ठीक है, जैसे मतलब एग्जाम्पल लगा लो। अगर मैं हिंदी में एग्जाम्पल दूं इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जैसे कि ना जैसे को तैसा मिला। ठीक है, सो ये हम हिंदी में यूज करते हैं। राइट। सो इंग्लिश में हम देखते हैं कि इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से ऐसे इडियम्स है जो हम यूज कर सकते हैं। फाइन। सो फर्स्ट वन इज पीस ऑफ केक। ठीक है, पीस ऑफ केक का मतलब पीस ऑफ केक यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि बिल्कुल आसान, कि जो इजीली हम अकम्प्लिश कर सकें, उसको हम पीस ऑफ केक कहते हैं। कि जैसे आप एक पीस ऑफ केक को खा रहे हो। ठीक है, वो खाते टाइम वो आपको इजी लगेगा, राइट, क्योंकि एक पीस है और वो एक सॉफ्ट सा केक है। ठीक है, वो आपसे इजीली खाया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम पीस ऑफ केक कहते हैं। राइट। उस इडियम को हम कैसे यूज कर सकते हैं इंग्लिश में? इट्स लाइक आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर द वीक द मैथ टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक फॉर सोरा and she finished it with plenty of time to spare. ठीक है, सो मतलब एग्जाम्पल में हमने क्या कह रखा है कि बहुत वीक से प्रैक्टिस करने के बाद सारा के लिए ये मैथ्स एग्जाम एक पीस ऑफ केक था और उसने वो जल्दी से फिनिश कर लिया विद प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब अभी भी स्टिल एग्जाम खत्म होने में बहुत टाइम बचा था, पर उससे पहले ही उसने फिनिश कर लिया। ठीक है, सो ये होता है इडियम्स। मतलब इसको हम इडियम्स कहते हैं कि पीस ऑफ केक को हम कैसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें। सो अपने माइंड में रखिएगा, पीस ऑफ केक यानी कि बिल्कुल आसान। राइट। सो नेक्स्ट वन है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, सो इसका हिंदी मीनिंग में क्या है कि रात के अंधेरे में काम करना। ठीक है, सो कि जैसे कोई रात रात भर जाग के अपना काम कर रहा है, अपनी स्टडीज कर रहा है, उनको उस जब हम यूज कर सकते हैं सीडीएम। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग द फाइनल वीक बिफोर द प्रोजेक्ट डेडलाइन द टीम वाज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू इंश्योर ऑल द डिटेल्स वर परफेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट्स के फाइनल वीक में टीम, मतलब कहते हैं ना, टीम ने रात रात भर काम करा। ठीक है, टू इंश्योर ऑल द डिटेल्स वर परफेक्ट। सो रात रात भर काम करने को आप इस तरीके से कह सकते हो। ये ज्यादा आपको मतलब अगर आप यूज करोगे तो अच्छा लगेगा। सो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। सो ड्यूरिंग द फाइनल वीक बिफोर द प्रोजेक्ट डेडलाइन द टीम वाज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू इंश्योर ऑल द डिटेल्स वे परफेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट वन ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग यानी कि किसी को शुभकामनाएं देने। ठीक है, जैसे कोई डांस फ्लोर पे जा रहा है या किसी एथलेटिक के लिए कोई मैच है, उसको कहो गो ब्रेक ए लेग। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि अपनी टांग तुड़वा के आ। ठीक है, वो एक एक बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट कहने का एक तरीका होता है। ठीक है, सो एग्जांपल है कि एज द एक्टर प्रिपेयर टू टेक द स्टेज फॉर ओपनिंग नाइट द डायरेक्टर स्माइल्ड एंड सेड ब्रेक ए लेग टू विश देम गुड लक। ठीक है, सो ब्रेक ए लेग यानी कि गुड लक विश करना होता है। ठीक है, सो आगे से मतलब आप ये यूज करना कि अगर कोई जा रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है या किसी मैच के लिए जा रहा है, तो उनको कहना गो 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 एंड ब्रेक द लेग। ठीक है, तो वो देखेंगे कि भाई ये क्या यूज कर रहा है, ये क्या कह रहा है। सो इससे ना आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट वन कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो दिक्कतों के बीच फंसना। ठीक है, कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, दो दिक्कतों के बीच फंसना। कि ऐसी कई बार हमारे डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, एक बंदा की दो दिक्कतों में फंस जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, सो उसका एग्जाम्पल देख लो। शी वॉज कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस
when she had to choose between attending her best friend's wedding and an important work conference scheduled on the same day. कि एक ही दिन में वेडिंग भी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड की और उसकी कोई कॉन्फ्रेंस भी थी, ठीक है। इसलिए वो दोनों के बीच में फंस गई कि उसको क्या करना चाहिए। ओके फाइन। सो कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, यानी कि दो दिक्कतों के बीच फंसना। नेक्स्ट वन, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। सो यानी कि सही बात कहना, कि पॉइंट सही बोलना, मतलब सही पॉइंट बोलना या सही पॉइंट करना, ठीक है। सो टू बी प्रिसाइसली एक्यूरेट और करेक्ट अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज के बारे में आप प्रिसाइसली एक्यूरेट हो या करेक्ट हो, या आप सही बात बोल रहे हो या सही काम कर रहे हो। सो एग्जाम्पल, when explaining the issue with a malfunctioning computer, John hit the nail on the head by identifying the exact problem causing the system to crash, ठीक है। जॉन ने सही पकड़ा किसी प्रॉब्लम को जब उसका कंप्यूटर क्रैश हो रहा था, ठीक है। सो हिट द नेल ऑन द हेड, अगर कोई सही बात कह रहा है तो आप कह सकते हो यू हैव हिटन द नेल ऑन द हेड। सो दिस मीन्स कि आपने सही बोला है या आपने सही करा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि बारी आपकी है अब, ठीक है। सो एग्जाम्पल की जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, ठीक है। आप बॉल को मार रहे हो अपने बैट से, ठीक है। तो बैट से जो सी बॉल है वो उछल के जाके दूसरे के कोर्ट में चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो बॉल उसके कोर्ट में, अब उसके ऊपर है, डिपेंड है कि उस बॉल के साथ वो जीतना चाहता है या हारना चाहता है ना। यानी कि वो उसका डिसीजन है, उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि बारी आपकी। So example, after presenting the proposal, the decision to proceed or not is up to the client. The ball is now in their court. So this means कि जैसे किसी ने प्रपोजल सबमिट करा किसी क्लाइंट को, ठीक है। तो वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, ये क्लाइंट के हाथ में है, यानी कि द बॉल इज इन द क्लाइंट्स कोर्ट नाउ, ठीक है। फाइन। सो अब आते हैं नेक्स्ट वन, टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग यानी कि बहुत महंगा पड़ना, कि ऐसा कुछ आपने करा है पर आपको बहुत महंगा पड़ गया, ठीक है। सो एग्जांपल, द विंटेज कार रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट टर्न्ड आउट अमेजिंग बट इट आल्सो कॉस्ट देम एन आर्म एंड लेग। कोई प्रोजेक्ट किसी ने करा वो बहुत अमेजिंग रहा पर इट कॉस्ट देम ए आर्म एंड लेग, यानी कि उनको बहुत महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा हर तरीके से, कि उनको जो रॉ मटेरियल्स था वो कैसे बहुत ओके से मिले, है ना। मतलब बहुत महंगा पड़ा, कि कहते हैं ना यार मुझे तो बहुत महंगा पड़ गया ये। सो वो उसको कहते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ओके फाइन। सो नेक्स्ट वन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सो इसका मतलब ये है कि भेड़िया बहरा हो गया, मतलब कि मतलब ये हिंदी मीनिंग पे ना जाओ, अगर मैं ऐसे बताऊं ना कि जैसे बैग है उसमें आपने कैट बंद करके रखी है, वो अचानक से बाहर आ रही है, अचानक से एक्सीडेंटली आपने बाहर छोड़ दिया, तो वो ये एक्सीडेंटली रिवीलिंग ए सीक्रेट आर ए सरप्राइज, की कोई बात या कुछ ऐसी चीज की आपने एक्सीडेंटली बोल दी जो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी या करनी नहीं चाहिए थी। सो एग्जाम्पल, Samantha accidentally let the cat out of the bag when she revealed the surprise party plan to her sister before the big day, ठीक है। सो समंथा ने गलती से बोल दिया, अब मतलब गलती से अपनी फ्रेंड की सॉरी अपनी सिस्टर की जो सरप्राइज पार्टी थी उसके बारे में प्लान्स पहले गलती से ही रिवॉल्व कर दिया, तो उसको कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इनकी गलती से कोई सीक्रेट सरप्राइज बाहर आना। सो ऐसी भी और 7-8 फ्रेजेस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर न्यू videos. Please like and subscribe to our channel if you find it helpful, ठीक है। और अगर आपको ये जानना है कि आप किसी इंटरव्यू में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाई है, अब जो उनसी स्क्रीन पे वीडियो आएगी उसको क्लिक करिएगा और प्ले करिएगा। सो थैंक यू।